बोध का अनुभव समाधि कहलाता है। माना जाता है कि समाधि तन्मयावस्था है, जबकि ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। अपने पूरे होशो हवास के साथ भी समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल महर्षि जैसे आत्मनिष्ठ ज्ञानी सदैव ऐसी अवस्था में बने रहते हैं। यहाँ तक कि बोध से जुड़े पूर्व दर्शनों को भी तन्मयावस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। सन्यासी आगंतुक स्वामी लोकेशानंद ने समाधि के बारे में जानना चाहा। महर्षि ने उनको समाधि के 5 प्रकार के बारे में बताया। प्रथम प्रकार सत्य के सूत्र को थामे रहना समाधि है। द्वितीय प्रकार सत्य के सूत्र को प्रयत्न से पकड़े रहना सविकल्प समाधि है। पंचम प्रकार सत्य में लीन रहना तथा जगत के विषय में सभान ना रहना निर्विकल्प समाधि है। चतुर्थ प्रकार अज्ञान में लीन रहना तथा जगत के विषय में सभान ना रहना निद्रा है। अंतिम अनायास ही मूल और शुद्ध रूप में स्थिति सहज समाधि है। में निद्रा कैवल्य समाधि और सहज समाधि में अंतर करते हुए कहते हैं, निद्रा में मन जीवित है परंतु वह विस्मृति में खोया है। कैवल्य समाधि में मन जीवित है और वह प्रकाश में खोया है। वह एक रस्सी बंधी बाल्टी की तरह है जो कुएं के पानी में लटकी है। उसे रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर बाहर खींचना है। सहज समाधि में मन मृत हो चला है और वह आत्मा में लीन हो गया है। वह सागर से मिलती नदी की तरह है जिसने अपनी पहचान खो दी है। एक नदी को सागर से पुनः बाहर नहीं निकाला जा सकता। स्वामी लोकेशानंद ने महर्षि से पूछा कि क्या सहज समाधि को पाने से पूर्व निर्विकल्प समाधि की अवस्था में जाना अनिवार्य नहीं था। महर्षि ने उत्तर दिया, जब हमारी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें हम छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय हम अपूर्ण हैं और हमें पूरी तरह से सहज प्रयत्न करने चाहिए कि मन को एकाग्र करते हुए विचारों से मुक्त रखें। इस तरह हमें जो विचारहीन अवस्था मिलती है वही निर्विकल्प समाधि है। जब हम अभ्यास के बल पर सदा उस अवस्था में रहते हैं, बार बार समाधि में आने और जाने का काम नहीं करते, तो वह सहज अवस्था है। सहज अवस्था में व्यक्ति केवल आत्मा व जगत को आत्मा के ही रूप में देखता है। समाधि की प्रकृति का प्रश्न अपने साथ गतिविधि का प्रश्न भी लाता है। समाधि क्या है, इसका व्यर्थ कल्पना करने या बोध के बारे में जानने का प्रयत्न करने की बजाय इसे पाने का प्रयत्न करना चाहिए। सिद्धांतों के पीछे जाने वाले मनुष्य यह जानना चाहते हैं कि एक आत्मनिष्ठ ज्ञानी सक्रिय हो सकता है या नहीं। एक भक्त ने प्रश्न किया, जिस व्यक्ति ने बोध पा लिया हो, क्या वह अपने काम कर सकता है, गतिशील रह सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, क्यों नहीं। क्या आपको लगता है कि कोई ज्ञानी किसी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है या शून्य में विलीन हो जाता है? भक्त कहता है, पता नहीं, परंतु कहते हैं कि सारी ऐन्द्रिक गतिविधियां विचारों व अनुभवों से विरक्ति की परम अवस्था है। वास्तव में इस अवस्था में गतिविधि का क्षय हो जाता है। महर्षि कहते हैं, फिर यह गहरी निद्रा से अलग कैसे हुआ? वैसे भी यह अवस्था अगर आती और जाती रहती है तो यह सहज और प्राकृतिक कैसे हुई? यह उस परम आत्मा की अनंत उपस्थिति का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है जो सारी अवस्थाओं में वास करते हुए उन्हें बनाए रखती है? यह सच है कि ऐसी अवस्था होती है और कुछ लोगों के मामले में उससे गुजरना जरूरी भी हो सकता है। यह जिज्ञासा का अस्थायी चरण हो सकता है या मनुष्य के जीवन के अंत तक बना रह सकता है। यह दैवीय इच्छा या मनुष्य का प्रारब्ध हो सकता है, परंतु फिर भी आप उसे परम अवस्था नहीं कह सकते। यदि ऐसा होता तो आप कहते कि न केवल ज्ञानी बल्कि ईश्वर ने भी उस परम अवस्था को नहीं पाया। न केवल आत्मनिष्ठ ज्ञानी सक्रिय होते हैं, बल्कि ईश्वर भी अपनी सर्वोच्च निष्क्रिय अवस्था में नहीं है। वह जगत का संचालन करते हुए इसकी गतिविधियों को निर्देशित करता है। भक्त प्रश्न करता है, समाधि क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, योग में ऐसी अवस्था को समाधि कहा गया है जिसमें एक तरह तन्मयता रहती है, और समाधि कई प्रकार की होती हैं, परंतु मैं आपसे जिस समाधि की बात कर रहा हूँ वह सबसे अलग है। यह सहज समाधि है। इस अवस्था में आप अपने काम करते हुए भी शांत और सहज बने रहते हैं। आपको एहसास होता है कि आप अपने भीतर की उस गहन आत्मा से चालित हैं और आप पर अपने कुछ कहने, करने या सोचने से कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको कोई चिंता, तनाव, उद्वेग या परेशानी नहीं रहती, क्योंकि आपको अनुभव हो चुका है
कि यहाँ कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ किसी दूसरे की ओर से किया जाता है, जिसकी वजह से आप सहज संयोग में हैं। बोध पाने के बाद कोई इंसान अपने सांसारिक कार्य करता है या नहीं करता, इससे उसकी अवस्था प्रभावित नहीं होती। एक अतिथि ने पूछा, अक्सर आत्मनिष्ठ ज्ञानी स्वयं को जगत की सक्रियता से काटकर सारे कर्मों से परे हो जाते हैं। महर्षि उत्तर देते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई लोग बोध पाने के बाद भी अपने सांसारिक कर्म करते हैं, व्यापार व शासन आदि करते हैं। कुछ लोग एकांत में रमने लगते हैं, वे स्वयं को सांसारिक कामों से परे कर देते हैं या केवल उतना ही रखते हैं जितना उनकी देह को बनाए रखने के लिए काफी होता है। हम इस बारे में कोई सामान्य नियम नहीं बना सकते। अनेक पश्चिमी लेखकों के लिए यह समझना कठिन रहा है कि ज्ञानी निष्क्रिय कैसे रह सकता है। उन्हें पूरा यकीन है, जब ईसा ने यह कहा कि मैरी ने बेहतर पथ चुना तो वे गलत थे। आधुनिक ईसाई मार्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बाहरी तौर पर सक्रिय हैं। वे इसे श्रेष्ठ मानते हैं और ज्ञानियों की निष्क्रियता की निंदा करते हैं। एक जिज्ञासु ने यह पूछा कि अगर उसे बोध हो जाए तो क्या वह दूसरों की मदद कर सकेगा? तो महर्षि ने उत्तर दिया, हाँ, आप उन्हें इससे बेहतर सहायता नहीं दे सकते। फिर इसके आगे वे कहते हैं, लेकिन वास्तव में कोई अन्य मदद नहीं करता। बौद्ध धर्म में भी इसी विरोधाभास का दावा किया गया है। हीरक सूत्र में करुणा के बारे में बात करने के बाद बुद्ध कहते हैं कि वास्तव में कोई दूसरे नहीं है जिनके प्रति आपने करुणा दिखानी है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, सुबूति, यह विचार मत करो कि तथागत अपने भीतर ही यह मानकर चलेंगे, मैं सभी प्राणियों को मुक्त करूंगा। यह एक निम्न कोटि का विचार होगा। क्यों? ऐसे कोई जीव नहीं जिन्हें तथागत ने मुक्त करना हो। इसका अर्थ होगा कि तथागत अपने भीतर ही भीतर इस विचार के साथ हैं कि उनकी अपनी आत्मा, दूसरों की आत्मा, सजीव और सर्वव्यापी आत्मा आदि। यहाँ तक कि जब तथागत अपनी बात करते हैं तो वे अपने मन में ऐसा कोई विचार नहीं लाते। केवल धरती पर रहने वाले जीव ही अपनी आत्मा को एक निजी संपत्ति मानते हैं। सुभूति, यहाँ तक कि तथागत द्वारा प्रयोग में लाया गया शब्द सांसारिक जीव भी यह अर्थ नहीं देता कि ऐसे कोई जीव हैं। यह केवल बात को समझाने के लिए कहा गया है। लोग प्रायः कहते हैं कि एक ज्ञानी को अपने संदेश का प्रचार करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब चारों ओर इतना कष्ट है तो ज्ञानी शांत कैसे रह सकता है? परंतु एक ज्ञानी क्या है? क्या वह कष्ट को अपने से परे देखता है? वे स्वयं को जाने बिना उसकी अवस्था तय करना चाहते हैं। ज्ञानी के दृष्टिकोण से ये लोग ऐसे हैं, एक व्यक्ति को सपने में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। वह नींद से जागने पर कहता है, क्या वे लोग भी जाग गए जो सपने में थे? यह हास्यास्पद है। फिर कुछ लोग कहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मुझे बोध होता है या नहीं। मैं बोध पाने वाला आखिरी व्यक्ति बनूंगा और उन्हें मदद करना चाहूंगा जो प्रबुद्ध होना चाहते हैं। यह बात भी कुछ ऐसी है मानो सपने देखने वाला कह रहा हो, पहले सपने में दिखने वाले सारे लोगों को जागने दो, इसके बाद मैं उठूंगा। वह इस स्नेही दार्शनिक से अधिक विचित्र नहीं होगा। और फिर भी यह एक विरोधाभास है। ज्ञानी भले ही गहन सक्रिय होगा, परंतु वह निष्क्रिय दिख सकता है। हॉल में ताओ ते किंग से लाओ त्से का एक कथन पढ़ा गया, ज्ञानी अपनी निष्क्रियता से ही सब कुछ संचालित करता है। श्री महर्षि कहते हैं, अकर्म का अर्थ है गतिविधि को रोक देना। ज्ञानी सदा अनंत रूप से गतिशील रहता है। उसकी स्थिरता किसी तेजी से चल रहे नल जैसी है। वह इतनी तेजी से चल रहा है कि आंख को स्थिर दिखाई देता है, जबकि तेजी से घूम रहा है। अप्रत्यक्ष तौर पर लगता है कि ज्ञानी कुछ नहीं कर रहा। इसकी व्याख्या इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लोग उसकी निष्क्रियता को जड़ता मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसी तरह यह भी पूछा गया कि क्या ज्ञानी अपने प्रारब्ध से बंधा होता है? दरअसल इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। उसका शरीर प्रारब्ध में बंधा है, परंतु वह उस देह के साथ अपनी कोई पहचान नहीं रखता, इसलिए प्रारब्ध उसे बांध नहीं सकता। अगर वह उस अनंत आत्मा के साथ लीन हो जाए जिसमें यह देह, यह जीवन, यह जगत एक छवि की तरह प्रकट होते हैं, तो उसे किसी भी बंधन में बांधा नहीं जा सकता।